ये कहानी सिर्फ एक चुनावी हार की नहीं है। ये कहानी है सत्ता, संघर्ष, आरोप और राजनीतिक विद्रोह की। ये कहानी है एक ऐसी नेता की जिसने हार के बाद भी झुकने से इनकार कर दिया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। चुनाव के नतीजे आए, सत्ता हाथ से फिसलती नजर आई और सबको लगा कि अब इस्तीफे की घोषणा होगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। ममता बनर्जी सामने आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा, उसने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं झुकूंगी नहीं और मैं इस लड़ाई को जारी रखूंगी। ये सिर्फ बयान नहीं था, ये एक खुली चुनौती थी। जहां एक तरफ राजनीतिक विश्लेषक ये मानकर चल रहे थे कि वो पद छोड़ सकती हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ा फैसला सुनाया, अब वो कोई उपचुनाव नहीं लड़ेंगी। ये फैसला जितना चौंकाने वाला था उतना ही रणनीतिक भी। उन्होंने सवाल उठाए, जब चुनावी प्रक्रिया ही भरोसेमंद नहीं है तो चुनाव लड़ने का क्या मतलब। और यहीं से शुरू होता है इस पूरे विवाद का सबसे गंभीर पहलू। ममता बनर्जी ने सीधे सीधे चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ये हार नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश का नतीजा है। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी से लगभग 100 सीटें छीन ली गई है। सोचिए ये आरोप कितना बड़ा है। उन्होंने कहा कि चुनाव से ठीक पहले बड़े पैमाने पर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। उनके अनुसार ये सब एक रणनीति का हिस्सा था ताकि प्रशासनिक तंत्र को प्रभावित किया जा सके। उनका आरोप है कि जो अधिकारी निष्पक्ष थे उन्हें हटाया गया, उनकी जगह ऐसे लोगों को लाया गया जो सत्ता में दबाव में काम कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि पूरी मशीनरी को पंगु बना दिया गया। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है। लेकिन ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने चुनावी प्रक्रिया के तकनीकी पहलुओं पर भी सवाल उठाए। खासतौर पर ईवीएम मशीनों को लेकर उन्होंने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा, अगर पूरे दिन वोटिंग चली तो मशीनों में 80 से 90% बैटरी कैसे बची रही। ये सवाल आम लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बन गया। इसके अलावा उन्होंने वोटर लिस्ट को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा था कि लगभग 90 लाख नाम हटाए गए हैं और हालांकि कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 32 लाख नाम वापस जोड़े गए, लेकिन उनका कहना है कि इसमें भी बड़ा खेल हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बाद में 7 लाख नए नाम जोड़े गए जिनकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई थी और अगर ये सच है तो वो चुनावी पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब ममता बनर्जी ने मीडिया को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि दिल्ली से मीडिया को बुलाया गया, शुरुआती रुझानों में ही ऐसा माहौल बनाया गया जिसने उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाए। उनके अनुसार ये सिर्फ चुनाव नहीं था बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी था। उन्होंने मतगणना के पैटर्न पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि शुरुआती राउंड इस तरह से डिजाइन किए गए ताकि एक खास नैरेटिव सेट किया जा सके, एक खास नैरेटिव बनाया जा सके। अब यह आरोप कितना सही है ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर इसका असर बहुत बड़ा है। ममता बनर्जी ने अपने पूरे बयान में इस बात को बार बार दोहराया है कि ये जनादेश नहीं है, जनादेश की लूट है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। अब इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को इस पूरे मामले का विलेन तक कह दिया। अब बयान अपने आप में अभूतपूर्व है। एक संवैधानिक संस्था पर इस तरह का सीधा हमला राजनीति को एक नए मोड़ पर ले जा सकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी ने खुद को अब फ्री बर्ड और कॉमनर बताया है। उन्होंने कहा है कि अब वो किसी कुर्सी की मोहताज नहीं है। ये बयान सिर्फ भावनात्मक नहीं है बल्कि एक राजनीतिक संकेत भी है कि क्या वो खुद को एक बड़े राष्ट्रीय रोल के लिए तैयार कर रही हैं। क्या ये एक नई रणनीति की शुरुआत है। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन का भी जिक्र किया और कहा कि वो उसे और मजबूत करने के लिए आगे काम करेगी। उनका फोकस अब सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर रहेगा। राष्ट्रीय नीति की ओर उनका फोकस जाता दिखाई दे रहा है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी एक खास संदेश दिया। कहा कि अगर सुरक्षा के लिए झुकना पड़े तो झुको, लेकिन लड़ाई मत छोड़ो। ये संदेश साफ दिखाता है कि वो इस हार को अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत मान रही है। लेकिन अब इसी कहानी का दूसरा पहलू भी है। राजनीतिक विरोधी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये हार को स्वीकार न करने की मानसिकता है, ये इसे बहाना बता रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर सच क्या है। क्या वाकई चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है या ये सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव है। इसका जवाब शायद तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि इस बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है और ममता बनर्जी का ये रुख आने वाले दिनों में कई
कई बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों की नींव रख सकता है। क्या वो कोर्ट जाएंगी? क्या जांच की मांग होगी? क्या ये मुद्दा संसद तक पहुंचेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये लड़ाई बंगाल से निकलकर पूरे देश में फैल जाएगी? एक बात तो साफ है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। क्योंकि जब एक नेता ये कहती है कि हम लड़ेंगे और वापस आएंगे, तो उसका मतलब होता है कि आने वाले समय में राजनीति और भी दिलचस्प होने वाली है। सबकी नजरें टिकी है अगले कदम पर कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या सच में एक बड़ा राजनीतिक तूफान आने वाला है। समय इसका जवाब जरूर देगा, लेकिन फिलहाल बंगाल की राजनीति में जो हुआ उसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है कि सवाल उठते हैं, बहस होती है, सच सामने आने की कोशिश करता है। ये लड़ाई अब सिर्फ सीटों की नहीं रही, ये लड़ाई बन चुकी है विश्वास बनाम आरोप की। और इस लड़ाई का अगला अध्याय शायद और भी ज्यादा विस्फोटक होगा। इंतजार रहेगा, देखते रहिए न्यूज़ 18।